पिछली वीडियो का दूसरा भाग है प्रियो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वचन में बने रहें और इस वचन को लगातार आप सीखें और वचन को और ज़्यादा दूसरों के लिए आशीषित करें। प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है दानियेल की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 16 पद में यहाँ पर लिखा है, जब बेलशस्सर दानियेल की छानबीन कर रहा था, दानियेल से पूछताछ कर रहा था, दानियेल से इंक्वायरी कर रहा था और पिछले दिनों की बातों को याद कर रहा था, उसकी राजमाता के द्वारा बताई गई बातों को फिर से दानियेल से सवाल करके पूछ रहा था, तब उसने बहुत सी बातें पूछी हैं। अब 16 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है। ये भेद की बात पूछना चाहता है, यह सारी बातों से जिससे परेशान है, जो बिना शरीर के एक हाथ को दीवार पर लिखते हुए हम देखते हैं और वो इसके विरुद्ध में लिखा गया है। ना तंत्री, ना जादू टोना करने वाले, ना ही भावी कहने वाले, ना पंडित लोग उस बात को बता सके हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि इसने पूछा है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। पहली बात है वो भेद खोल सकता है, दूसरी बात है वो संदेह दूर कर सकता है। अब इसे संदेह है और ये भेद नहीं जानता है, इन दोनों बातों के विषय में दानियेल ही है जो इसकी मदद कर सकता है। प्रियो, आपकी भी मदद करने वाला दानियेल से बढ़कर दानियेल का परमेश्वर है, जो यीशु के रूप में पृथ्वी पर आकर आपके लिए प्राण देकर फिर से स्वर्ग में चला गया है। आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आपकी मदद के लिए परमेश्वर से दुआ करता है। और आज आप अगर मदद चाहते हैं दानियेल की तरह या बेलशस्सर की तरह, तो आपकी मदद की जाएगी। और दानियेल में उत्तम आत्मा पाए जाने के कारण से फिर से मदद की जरूरत पड़ी है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, लिखा है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र, एक बड़ा ऑफर है, बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। प्रियो, यहाँ पर एक बड़ा ऑफर है दानियेल के लिए और दानियेल को हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहने वाला है। पर राजा ने इसके सामने ऑफर रखा है कि अगर तू ये सारा पढ़कर मुझे बता सकता है और इसका अर्थ भी बता सकता है, फल बता सकता है, तो तेरे गले में सोने की कंठमाला होगी। सोने की कंठमाला आप समझते हैं कि वो चमकीली होती हो, कीमती होती है और राजा की तरफ से दी गई एक पहचान है कि वो राजा ने दी है और राजा का एक खास व्यक्ति है जिसे राजा की ओर से दी गई। आप खरीद सकते हैं सोने की माला या चेन खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, पर अगर वो गिफ्ट के रूप में अगर वो एक बड़े आदमी के द्वारा दी गई हो तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दानियेल के लिए बैंगनी रंग जो राजाओं को पहनाया जाता था या राजा के लिए होता था, वो बैंगनी रंग का वस्त्र इसे दिया जाएगा। एक गुलाम को, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तो है लेकिन उसके साथ साथ ये गुलाम भी है और परमेश्वर की आराधना करने के साथ साथ ये राजा के कार्यों के काम में भी व्यस्त रहता है। पर इस समय ये राजपाट में है या इस समय ये काम राजा के काम में लगा हुआ है या नहीं, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजा ने इसे फिर से याद किया है और राजा ने इसे कहा कि बैंगनी रंग का वस्त्र तुझे पहनाया जाएगा अगर तू मेरी मदद करे, और कंठमाला पहनाई जाएगी सोने की अगर तू मेरी मदद करे। तीसरी बात है कि तीसरा व्यक्ति तू ही होगा राज्य में जो प्रभुता करेगा। देखिए, राजपाठी से मिलने वाला है तीसरा व्यक्ति, ये प्रभु के रूप में प्रभुता करने वाला व्यक्ति है जो कामकाज संभालने वाला है राजा का, और तीसरा व्यक्ति यही रहेगा और वस्त्र इसके बदले जाएंगे, कंठमाला सोने की चमक इसके गले में होगी, बहुत सी बातें। पर यहाँ पर ये दानियेल क्या कहता है, राजा ने तो ऑफर दिया है ये सारी बातें बताने के लिए और सारे ऑफर लेने के लिए पंडित लोग और शास्त्री लोग, कसदी लोग बैठे हैं और लाइन में लगे हैं, लेकिन उसको नहीं बता सकते। उनको ऑफर जा रहा है और इसके लिए सामने ऑफर खड़ा है। अब ये देखते क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। हम 18 पद में आते हैं प्रियो, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे राजा परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर नहीं, हम 17 पद में आते हैं। यहाँ पर दानियेल की जो बात है वो किस प्रकार से उसने कही है। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। देखिए, इस ऑफर को या इस बड़े आदर सम्मान को दानियेल ने नहीं लिया क्योंकि ये ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से सम्मानित व्यक्ति है। पूरे राज्य में
पूरे राज्य के लोग चिढ़ते जरूर हैं, पर उन्हें सबको पता है कि ये परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है और उसके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है। उसे छेड़ने से भी डरते हैं और छेड़ते भी हैं, और वही उनकी मदद करता है। और जैसे कि नबूकदनेस्सर की मदद की दानियल ने, और वैसे बेलशस्सर की मदद करना चाहता और सदरक मेशक के बीच ने मदद की है, और प्रार्थनाओं में उनका जीवन में बिताने में यह उनके लिए एक रोल मॉडल रहा है, और कह सकते हैं कि अगुवे के रूप में भी ये देखा जाता है। और यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से इसने ओफर को ठुकरा दिया, किस प्रकार से इसने उस आदरमान को ठुकरा दिया, किस प्रकार से इसने कह दिया, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत थी, इसके अंदर वो बात थी कि मैं जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़कर सुनाने के लिए तैयार हूँ, और उसका फल भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसी बात हमारे जीवन में है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और बिना लालच के और बिना स्वार्थ के, बिना लालच और बिना स्वार्थ के अगर हम सेवा करते हैं तो सच में परमेश्वर उसकी प्रति हमें मेवा देता है। बिना स्वार्थ, बिना निस्वार्थ। आप समझना, आपके अंदर स्वार्थ है तो आप कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। आपको स्वार्थ नहीं रखना, निस्वार्थ रहना है, और मेवा परमेश्वर आपको देगा। उसका मतलब क्या है कि वो आशीषित देने वाला परमेश्वर है। और दानियल ने कहा, मैं ऐसा समझता हूँ कि दानियल जब इन सब बातों को ठुकराया, क्योंकि दानियल जानता था कि तीसरा व्यक्ति प्रभुता करने वाला कौन है, ये भी जानता था। और ये कंठमाला और ये सारी बातें ऐसे व्यक्ति के हाथ से लेना अच्छा नहीं है जो परमेश्वर के बर्तनों को या परमेश्वर की हजूरी को पवित्र ना समझता हो, जिसने परमेश्वर के लिए गुनाह किया हो, परमेश्वर की नज़र में बड़ा गंदा घिनौना काम किया हो, जिसने रखेलियों और रानियों समेत और प्रधानों समेत दाख मधु पिया हो और मतवाला होकर दूसरे ही देवता की आराधना स्तुति की हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ से मैं दान भेंट या ऐसा कुछ भी लेना पसंद नहीं करूंगा, और ना ही वो लेना चाहता। उसने कहा, अपने पास रख, इसके अलावा तो किसी और को इसका बदला दे दे। और कोई भी बदला लेने के लिए तैयार नहीं थे, इस योग्य नहीं था कि कोई उसकी बात को बता सके, और राजा क्यों दूसरे को देगा। और दानियल यहाँ तक ये भी जानता कि अब राजा का जीवन खत्म होने वाला है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रियो, आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि दानियल का, मैं इसका अर्थ बता दूंगा, मैं इसे पढ़कर भी सुना दूंगा, मैं सारे काम करके बताऊंगा। तो कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य और बड़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। याद रखना कि परमेश्वर ने तेरे पिता को सारी इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और राज्य और वो सामर्थ्य बना दिया था जो तुझे भी देना चाहता था। पर गलतियां कहाँ कर देते हैं इंसान, गलतियां कहाँ पर होती है राजाओं से, जब वो घमंड में आ जाते हैं। जब वो घमंड में आकर इस तरीके से परमेश्वर की जो पवित्रता अपने आप को परमेश्वर के लिए रखना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। यहाँ तक कि इसके राजमहल में बर्तनों की कमी नहीं थी, इसके राजमहल में किसी भी प्रकार से ऐशो आराम की कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर जब कहते कि गिद्दड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। अब राजा ने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए सोचा, हम राजा हैं, हमें सोना चांदी में पीना है। सोना चांदी इसके पास था, कमी नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोगों को लूटने वाले राजा थे, बहुत से युद्ध इन्होंने किए थे, और इनकी प्रतिष्ठा थी, इनका सब कुछ था, क्योंकि इसके बाप के द्वारा जो जिसकी प्रतिष्ठा थी, जिसने बहुत से राज्यों को हराया था, बहुत से राज्यों को जीत लिया था, उसके पास सब कुछ था। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के भवन के बर्तनों को भी ले आए थे, पर उसने इस प्रकार से इसके बर्तनों में इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये कह सकते हैं निजी काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए आज नबूकदनेस्सर को के बेटे बेलशस्सर को दानियल समझाना चाहता है कि परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। सोच के देखना कि वो एक महान राजा था और सब लोग उससे डरते थे, थरथराते थे, और अन्य भाषा बोलने वाले भी उसके सामने, उसकी भाषा ना भी आए तब उसे डर उन्हें लगता था, कांपते थे उसके सामने। और कहता है, जिसे वो चाहता उसे वो घात करता था, इतनी ताकत और सामर्थ्य वो रखता था, और जिसको वो चाहता वो जीवित रखता था, और जिसे वह चाहता वो उसे ऊंचा पद भी दे देता था। आगे लिखा है, परंतु जब उसका मन फूल उठा, ये सोचना है कि जब मन फूल उठता है तो ये राज्य, प्रतिष्ठा, राजगद्दी सब खत्म हो जाते हैं, तख्ते उल्ट दिए जाते हैं, यानी परमेश्वर तख्ते पलट देता है। जैसे हम नीनवे के शहर को देखते हैं कि परमेश्वर ने ठान लिया था, अगर योना नबी वहाँ जाकर ये संदेश नहीं देता कि आज से 40 दिन बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा, तो कभी पश्चाताप नहीं करते। तो यहाँ पर दानियल उसे ये बताना चाहता है कि
परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई और यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपके पास कितनी भी सामर्थ हो, कितनी भी ताकत हो और आपके पास पैसा हो और आप ये सोचते कि अब मैं मरूंगा नहीं, आप कितना भी कुछ कर लो अपने लिए प्रियो, पर याद रखना आपको कभी ये नहीं भूलना कि आपसे भी संपन्न और सामर्थी और सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी कोई है, वो है सच्चा जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं। ये सोचना है, हर एक राजा को ये सोचना है कि राज्य हमें इंसानों के ऊपर राजा बनाया और राज्य दिया गया, किसी न किसी का हाथ है, वो है परमेश्वर का हाथ। कभी भी आपको अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। और यहाँ पर लिखा है, जब मन फूल उठता है और आत्मा कठोर हो जाती है और यहाँ तक कि अभिमान करने लगते हैं कि सिंहासन पे मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, पर परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो उसी वक्त सिंहासन से उतारा गया, उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। यहाँ पर ये अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की बजाय भंग कर रहा था ये बेलशस्सर, क्योंकि इसने परमेश्वर के पवित्र बर्तनों को अपने दाखमधु से अशुद्ध किया था, अपवित्र किया था पवित्र बर्तनों को। प्रियो, यही सोचने वाली बात है कि हम कई बार प्रियो इस तरह की गलतियां करते हैं और इस तरह की गलतियां करने के बाद ही हम आगे सोचते कि अब क्या होगा। फिर हमें पंडितों की जरूरत पड़ती है, हमें भावी कहने वाले की जरूरत पड़ती है, फिर हम मदद की गुहार लगाते हैं और हम बहुत से लोगों से मदद पाना चाहते हैं क्योंकि हमने गलती की है। प्रियो, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप सही हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप विश्वास रखते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर है और परमेश्वर आपके लिए जो करेगा सो अच्छा करेगा, तो आपको भी अच्छा करना चाहिए, आपको भी उसके लिए सही तरीके से रहना चाहिए, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, तो परमेश्वर आपकी सचमुच में मदद करेगा। प्रियो, इस वचन से आपको सीखना है कि यहाँ पर लिखा है कि मैं 21 और 22 पद को भी लेना चाहूँगा। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। घमंड उसे जंगली गधों के बीच में ले गया, मनुष्य से निकाल दिया गया और बैलों के समान वो घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने यह न जान लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे वो अधिकारी ठहराता है। तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। यही दुख की बात है कि कई बार हमारे मन नम्र नहीं होते हैं और हम घमंड में बने रहते हैं और यही घमंड हमें राजपाट से अलग कर देता है, यही घमंड हमें जीवन से अलग कर देता है, यही घमंड हमें अपने से दूर करता है और यही घमंड के कारण से हम अपने रिश्तेदारों को और विश्वासी जन और पासवान को खो देते हैं, क्योंकि हम हट्टी हैं, हम जिद्दी हैं, हम डिठाई रखते हैं, हमारे जीवन में गर्मी है, नरमी नहीं है, जिसके कारण से हम बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जब आपका मन फूल जाएगा तो आप गधों के समान चरने लगोगे, बैलों के समान चरोगे और मनुष्य से निकाल दिए जाओगे। ये पद बहुत कीमती है प्रियो, परमेश्वर को यही समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है और आप परमेश्वर के हाथ में हैं। आप मिट्टी के समान हैं, वो जो चाहे जैसा चाहे आपको बना सकता है, पर आप बनने के लिए अपने आप को उसके हाथ में दें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।